हाल इसी तरह से माशाअल्लाह, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिस काम से सुकून हासिल होता हो, ऐसा ही है या नहीं? जिंदगी में मुझे और आपको वही काम करना चाहिए जिससे हमें सुकून हासिल होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको क्रिकेट पसंद है, वो 70 साल की एज में भी क्रिकेट शौक से उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, वो क्रिकेट खेलता है। अब सचिन तेंदुलकर को हम बोलेंगे आगे आप सिंगिंग करो, उसको सिंगिंग पसंद नहीं है, वो सही नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपको भी, आप भी या मैं भी जिंदगी में हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है या जिससे हमें सुकून हासिल होता हो, चाहे वो डिएक्शन हो, चाहे वो कोई और काम हो। नहीं तो छोड़ दें, कोई और काम कर लें अगर उस काम से आपको सुकून हासिल नहीं होता। या फिर दूसरा ऑप्शन ये रह जाता है कि जो कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं आप उसको दिल से करें। सुकून हासिल नहीं भी हो रहा फर्ज करो आपको, लेकिन कर रहे हैं तो कम से कम क्या करें? दिल से करें। अगर किसी को रिएक्शन में अपना कोई सुकून हासिल नहीं हो रहा है रिएक्शन करने से, लेकिन वो रिएक्शन कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? दिल से करें। दिल से करें। अच्छा, कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके जवाब यस या नो में आप लोगों ने अपना जवाब देना। हमें जिंदगी में नेगेटिव रहने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? नो। झूठ बोलने के लिए हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? नो। इसी तरीके से जिंदगी में और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें मतलब लेने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बहाने बनाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत है? नहीं। किसी ट्रेनिंग की जरूरत है बहाने बनाने के लिए? नो। गरीब रहने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? नहीं। पक्की बात है। अच्छा, दोस्त बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? बिल्कुल है। नहीं, दोस्त बनाने के लिए भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। इसके थोड़ी चाहिए सर। दोस्त तो आप कैसे भी आप बना सकते, दोस्त बनाने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और किसी को नेगेटिव फीडबैक देने के लिए भी हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है क्या? सवाल तो बहुत अच्छे लाए हैं आज सर। हाँ? सवाल बड़े छांट के निकाले हैं आपने। नहीं तो जाहिर बात है यहाँ पे अभी इंशाल्लाह आप लोग सेशन के बाद उठेंगे तो इंशाल्लाह जो लोग लेंगे सही से इंशाल्लाह उनको फायदा भी होगा। तो नेगेटिव फीडबैक लेने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत, मिसाल के तौर पे हमारे वसीम सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठ के हमारे जो अपना सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। वो पान के कैबिन में खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं वसीम सिद्दीकी साहब, और कह रहे हैं ये सरकार तो ऐसे ही बेकार है, ये करप्ट है, ये चोर है। इनको मतलब ये चीजें सारी करने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? पक्की बात है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए। फलां ठीक है, फलां गलत काम कर रहा है, फलां सही से चल नहीं रहा, फलां ने अपना जनाब ये किया हुआ है, इन सारी चीजों के लिए हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है, ये नेगेटिव फीडबैक हम दे रहे होते हैं ना, महंगाई बहुत हो गई है। अब महंगाई बहुत हो गई है तो क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग देने के लिए जराए बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम के जराए बढ़ा सकते हैं। अब जैसे महंगाई बढ़ी है, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ही बात कर लें, शायद अफरीदी को इस महंगाई से कोई फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वसीम अकरम को कोई फर्क पड़ा होगा महंगाई की, अपना ये जो लहर आई है महंगाई बढ़ने से, वसीम अकरम को फर्क पड़ा हो, बिलावल को कोई फर्क पड़ा हो? फर्क किसको पड़ता है? गरीब आदमी को। गरीब आदमी। अच्छा, कुछ लोगों का अपना वो आपको पता है कि लाइफ के अंदर गरीब रहना चले एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोग सारी ज़िंदगी क्या करते रहते हैं? रोते रहते हैं। गवर्नमेंट बदल दें, मौसम बदल दें, टीचर बदल दें,
ठीक है, वो बचपन से ही लेकर ना रोना स्टार्ट करते हैं। रो रहे होते हैं, उनको हर चीज में कोई ना कोई शिकायत ही रहती है, हर चीज में कोई ना कोई उनको कंप्लेन ही रहती है। अच्छा, ये चीजें हमारे अंदर ये कहाँ से अपना ये पैदा होती हैं? आज की जो ट्रेनिंग है उसका टॉपिक क्या है? थ्रवाइव एंड सर्वाइवर। थ्रवाइव एंड सर्वाइव। रियाना मैडम, क्या मतलब है थ्रवाइव एंड सर्वाइव का? असल में तो मुश्किलात से लड़के सर्वाइव कैसे करना। जी औरंगजेब भाई, सर्वाइव का क्या मतलब? सर्वाइव का मतलब है तरक्की के मंजिल को तय करना। तरक्की की मंजिल को तय करना। तय करना। और सर्वाइव को क्या कहते हैं? सर्वाइव को कहते हैं बका। बका। जी। बका को सादा लफ्जों में Survive यानी हमने चीज को आगे तक ले सर्वाइव करना। जैसे हम कहते हैं यार वो फलां पेशेंट सर्वाइव कर गया, जिंदा बच गया, जिंदा रहना। जी। तो हम लोगों ने किस में रहना है? सिर्फ जिंदा ही रहना है या करना भी है। तरक्की की सर्वाइव मतलब फलना फूलना, तरक्की हासिल करना? यही बोल रही थी मैं। किस में हमने जाना है कि बस ठीक है, बस गुजर बसर हैं? थ्रवाइव में जाना है, तरक्की के मनाजिर पे। अच्छा, ये थ्रवाइव में जो लोग जाना चाहते हैं ना, ये चीजें इतनी मतलब आसानी से होती नहीं है थ्रवाइव में जाने के लिए। ऐसा है या नहीं है? एक होता है नेचुरल और एक होता है अननेचुरल। नेचुरल चीज कैसे होती है? जैसे सांस लेना एक नेचुरल सी बात है। हम सांस ले रहे होते हैं, ये नेचुरल है ना। कपड़े पहनना ये अननेचुरल है कि जनाब अपना वो इसने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, ये अननेचुरल चीज है। सांस लेना अननेचुरल नहीं। अच्छा, जैसे जहाज बनाना, ये क्या है? अननेचुरल। अननेचुरल है। अच्छा, जब किसी शख्स ने सोचा होगा जहाज बनाने के बारे में, अननेचुरल काम था ना, वो थ्रवाइव वाले में था और एक होते हैं सर्वाइव वाले में। अब थ्रवाइव वाले में किसी शख्स ने सोचा कि मुझे तरक्की की मंजिल तय करना है, मुझे फलना फूलना है, मुझे कामयाब होना है। उसने सोचा मुझे जहाज बनाना है। तो उस वक्त आम आदमी ने क्या सोचा होगा? जिंदा रहना। नहीं, आम आदमी ने क्या सोचा होगा? उसने सोचा होगा ये पागल है, ये बेवकूफ समझा होगा उसको। उसके लिए ये पागल है, ये बेवकूफ है, ये स्टूपिड है कि जहाज इस्लामाबाद से कराची 1.5 घंटा, नामुमकिन सी बात है। अभी एक ट्रेन पे बता रहे हैं काम चल रहा है, अमेरिका से इंग्लैंड यूके 2,500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 18 मिनट में ट्रेन के जरिए अपना वो पूरा किया जाएगा। कितने मिनट में? 18 मिनट में अमेरिका से यूके लोग आ जाएंगे, 2,500 किलोमीटर का सफर तय करके 18 मिनट में आ जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो यंग जनरेशन आएगी, बच्चे आएंगे, तो वो हम लोगों के ऊपर भी अपना उस वक्त हंसेंगे, सोचेंगे कि यार ये अच्छा आप लोग कराची से इस्लामाबाद 1.5 घंटे में जाते थे। वो हैरान होंगे। तो ये हमें सोचना है कि हमने थ्रवाइव में रहना है या हमें सर्वाइव में। सर्वाइव के लिए तो आपको किसी चीज की, अपना नॉलेज की, किसी चीज की ट्रेनिंग की, ये सारी चीजें हासिल करने की जरूरत ही नहीं है। बचपन से हमें बताया जाता है जनाब, जब बेसिकली इंसान जो है ना, इंसान दुनिया का लेजी सुस्त तरीन मखलूक है इंसान। ये वाहिद ऐसी एक मखलूक है कि जो पैदा होने के 9 महीने बाद तक भी चलना शुरू नहीं करती। वरना दुनिया के जितने भी जानवर हैं उनके बच्चे पैदा होने के बाद ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंसान 9 महीने तक चलना फिरना भी शुरू नहीं करता। फिर उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उसको चलाना शुरू करते हैं कि चल भाई तू चलना शुरू कर। वो कोई जाके 9 महीने बाद चलना शुरू करता है, कोई जाके साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कोई हमारी तरह भी होते हैं, वो इतने सुस्तरीन होते हैं, वो 1.5 साल 2 साल बाद अपना चलना शुरू करते हैं। तो इंसान बेसिकली सुस्तरीन मखलूकात में से है, बहुत लेजी, बहुत सुस्त। तो
ये हमें बचपन से हमारे बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं। वो एक होता है सॉफ्टवेयर मतलब दिमाग, एक होता है हार्डवेयर मशीनरी। वो बचपन से हमें डाले जाते हैं कि जनाब ये आपकी अम्मी है और यही आपके पापा हैं, है ना। तो हम फिर अपना कहते हैं हाँ यही मेरी मम्मा है और यही मेरे पापा है। आपका नाम औरंगजेब है, आप अवान बरादरी से हैं, आप जनाब आपके हो, आप देवबंदी हो, आप अहले तशी हो। ये बचपन से हमारे दिमागों में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर ये भरे जाते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर भरे जाते हैं हमारे दिमागों में तो हम उसी सॉफ्टवेयर के मुताबिक आगे जिंदगी अपनी बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो इंसान तो देखे वो जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका उस वक्त सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर उसको क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं बच्चे के। तो जब उस बच्चे को सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो उसी हिसाब से उस बच्चे की फिर जिंदगी आगे गुजर रही होती है, चल रही होती है। फिर वो रियाना कहती है हाँ मेरा नाम रियाना है और कुरैशी साहब मेरे पापा हैं और मेरी मम्मा है, ये है ना, डाल दिए जाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। अब बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वक्त के साथ साथ एजुकेशन हासिल करके या उनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने सॉफ्टवेयर का अपडेट करते हैं, बहुत सारे लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते। तो मैं और आप जिंदगी में देखें, अब अल्लाह कितने हैं, एक ही अल्लाह है ना, एक ही खुदा है। यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सारे अगर वो देखा जाए तो वो एक ही अल्लाह को मानते हैं सारे। अच्छा चले पाकिस्तान की बात कर लें। अब पाकिस्तान में औरंगजेब भाई कितनी जुबानें बोली जाती हैं? बहुत सारी हैं बहुत सारी। जी हाँ, अल्लाह ताला एक है। जी हाँ। आप हिंदुओं में अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हिंदुओं में अल्लाह ताला से कैसे कोई दुआ मांगते हैं? अल्लाह तो दिलों को जानता है, हैं? दिलों को दिलों को जानता है। तो अल्लाह ताला को कुछ जुबानें समझने की जरूरत है? नहीं, कोई सिंधी में दुआ मांग रहा है, कोई सराइकी में दुआ मांग रहा है, कोई उर्दू में मांग रहा है, कोई पश्तो में मांग रहा है, कोई इंग्लिश में मांग रहा है, कोई फारसी में मांग रहा है। कोई किस जुबान में अल्लाह ताला से वो बातें कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला को क्या ये जुबानें समझने की जरूरत है या अल्लाह ताला को कोई ट्रांसलेटर रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली एक चीज तय कर ली, एक असूल तय कर लिया अल्लाह ताला ने कि कुरान पाक की वो आयत भी है, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा जैसा गुमान करेगा मैं उसको वैसा ही अता करूंगा, मेरा बंदा जैसा सोचेगा मैं उसको वैसे ही अता करूंगा। अब कोई शख्स मिसाल के तौर पे सोच रहा है, आप किसी से पूछें, रियाना से पूछें रियाना क्या हाल है, बस कट रही है, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बस अब तेरी कटती गई। ठीक है। औरंगजेब भाई से किसी ने पूछा, औरंगजेब भाई आप सुनाएं, बस जनाब गुजर रही है। कोई किसी से क्या पूछें, किसी से क्या, मतलब हर वक्त में और आप क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव लेने के लिए कोई हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है कि चल तेरी कट रही है तो तेरी कटती ही रहेगी, तेरा गुजारा ही होता रहेगा। कोई ये सोच रहा है कि बस गरीब आदमी, बस हमें बेसिकली बचपन से बहुत सारे लोगों को बेसिकली सॉफ्टवेयर डाल दिए गए, ये हमारे दिमागों में सॉफ्टवेयर डाल दिए गए कि पैसा ज्यादा कमाना या ज्यादा हासिल करना अच्छी बात नहीं है। हालांकि पैसे का सर्फ जो है, पैसे का इस्तेमाल जो है वो गलत बात है। और अब अल्लाह ताला से मिसाल के तौर पे, अब अल्लाह ताला तो वो तो मतलब बादशाहों का बादशाह है, वो तो खालिक है, वो तो मालिक है, वो तो रज़ाक है, वो तो फताह है। उससे मैं और आप, मुझे और आपको कैसा उससे गुमान रखना चाहिए? मुझे और आपको मिसाल के तौर पे औरंगजेब भाई बस हम दुआ मांग रहे होते हैं, बस अल्लाह ताला दाल रोटी दे दे,
तो मेरी और आपकी जिंदगी में क्या आएगा? दाल रोटी आएगी, मक्खन कभी भी नहीं आएगा। मक्खन आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। जो मांगेगी तो हम हमेशा छोटा मांगते हैं। तो अब छोटा मांगने में कसूर किसका है? अपना है। हमारे। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कोई किसी अमीर आदमी का नाम बताएं अपना औरंगजेब। आसिफ जरदारी। चले आसिफ जरदारी। अब औरंगजेब भाई आसिफ जरदारी के पास जाएं, ये जाके बोले अपना जरदारी साहब मुझे ना एक वो 50 रुपए का चेक काट के दे दें, 50 रुपए का मुझे एक चेक काट के दे दे, मुझे 50 रुपए की जरूरत है। आसिफ जरदारी साहब से 50 रुपए मांग रहे हैं, 55 रुपए मांग रहे हैं। वो जो अल्लाह है उससे हम क्या मांग रहे होते हैं? बस अल्लाह ताला दाल रोटी दे दे। तो अल्लाह ताला को जुबानें समझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने एक असूल तय कर लिया कि मेरा बंदा जैसा गुमान करेगा मैं इसको वैसा ही अता करूंगा। अब छोटा सोचेंगे छोटा मिलेगा। कोई बोलेगा मेरी कट रही है, अल्लाह ताला बोलेगा अब तेरी कटेगी बस। कोई नसीब का रोना रो रहा है, कोई किस्मत का रोना रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हमें बेसिकली अगर सर्वाइव करना है, जिंदा रहने के लिए तो बस ठीक है, बस ठीक है अपना जिंदा रह रहे हैं, गुजर रही है, वो तो गुजरती रहेगी, कटती रहेगी। रोना रोते रहेंगे, सर्वाइव होता रहेगा। लेकिन सर्वाइव के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा अपना वो एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी। हमें अपने सोच में हमें अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी अपना तब्दीली लानी है, इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, अपडेट करने के लिए अपडेट कहां से होगा? ये अपडेट हमारी सोच कहां से तब्दील होगी? हमारी सोच तब्दील होगी कामयाब लोगों के साथ गैदरिंग करने से, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अपने से आप अमीर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, या सेल्स के काम में स्पेशली हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बेसिकली वो कभी अप जाती हैं, कभी डाउन जाती हैं, कभी अप जाती हैं, कभी डाउन जाती हैं। कोई हमें अपना नो कर दे तो हम कहते हैं ये काम बेकार है, हमारी फीलिंग डाउन होगी। कोई हमसे प्रोडक्ट ना ले, कोई हमसे मेंबर ना बने, हमारी फीलिंग क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और कोई हमारे से प्रोडक्ट ले ले तो हमारी फीलिंग अप हो जाती है। अच्छा, बाजू का जैसे अब ये जनवरी का महीना गुजर रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के टारगेट्स अचीव होंगे और बहुत सारे लोगों के अचीव नहीं होंगे। अब जिन लोगों के अचीव होंगे वो तो बड़े हैप्पी होंगे, उनकी फीलिंग तो माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी। और जिनके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे उन लोगों को किन के साथ बैठना चाहिए? जिनके अचीव हो रहे हैं उनके साथ बैठना चाहिए। जिनके अचीव हो रहे हैं उनके साथ बैठना चाहिए कि यार आप बताओ यार, तू बता यार, तेरा टारगेट कैसे अचीव हो गया, तेरे अपना इतने पीवी कैसे हो गए, तेरी टीम में इतने मेंबर कैसे बन। लेकिन होता क्या है, अब मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं जाके उसी बंदे के पास बैठूंगा जिसका अचीव ही नहीं हुआ, और दोनों कबूतर की तरह चोंच लगा के आपस में अपना एक दूसरे को तू भी यही बढ़िया, मैं भी यही बैठा, नेगेटिव कर रहे हैं। वो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो, देखें हमारा ये जो माइंड है ना, ये बेसिकली यकीन माने या ना माने, आप करके देख लें। आप नहीं हुआ है, होता है सर ऐसा बहुत ही। आप अल्लाह ताला से जिस चीज का गुमान करेंगे आपको अल्लाह ताला वही अता करेगा। जिस चीज का गुमान, मिसाल के तौर पे आप बहुत सारे अपना वो गुमान अपना करते हैं जनाब। जैसे मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बता रहे हैं जनाब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी स्पेशली लोग कहते हैं जनाब वो नजर लग गई, और वो बच्चा पैदा होता है तो उसको वो काला टीका भी अपना वो लगाया जाता है, काला टीका भी लगाया जाता है। और बाज़ औक़ात वो कहते हैं वो बच्चों के रंग काले होते हैं और उनको भी काला टीका लगाया जाता है। तो उनको वो कहते हैं कि आटे का टीका लगाना चाहिए, कम से कम थोड़ा सा कंट्रास्ट नजर तो आए, है ना। वो क्या कहते हैं, वो शाहरुख खान वो खोल के दिखा रहे हैं, उसको नजर नहीं लग रही है, उसके वो कहते हैं 6 एब्स हैं, 6 एब है ना, 6 एब है, हमारा एब है, पेट निकला हुआ है, इसमें भी हमें नजर लगती है। काले कपड़े पहन के हम लोगों के इतने बड़े बड़े पेट, आज अपना वो मैडम समीरा खालिद आज वो
स्कार्फ वार्फ नया पहन के आएंगे तो हस्बैंड ने कहा होगा आज ना वो काला टीका लगा के जाओ कि नजर ना लग जाए। हस्बैंड पहले चले जाते हैं घर से। कभी हाँ, खुद आईने के आगे खड़े होते कभी हैं आप लोगों ने वो मर्सिडीज कार पे लिखा हुआ देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सुना जरूर है। करोला पे, B8 पे, सर वो तो ये कहाँ देखते हैं हम लोग? कर दे रहा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये हम देखते हैं रक्शे पे, ऑटो पे, वो जूती लटका के घूम रही होती है। मतलब आप में से किस बंदे का दिल करता है कि यार ये रक्षा मेरा होता, काश ये रक्षा मेरा होता। हैं? किसका दिल करता है? सच सच बताएं आप कि यार काश ये रक्षा मेरा होता। आपने जो है ना सर इतना मत हंसाएं सर। नहीं, नजर लगानी है वो मर्सिडीज वाले को ना लगाएं, करोला वाले को ना लगाएं, तेरे रक्षा ही रह गए नजर लगाने के लिए। और गांव देहातों में तो वो कच्चे मकान होते हैं ना, झोपड़ी के ऊपर वो आडिया रखी होती है, वो बुरी नजर से बचने के लिए। वो जाके देखें बिलावल हाउस को, क्या सब उस पे कोई काली हंडिया रखी हुई देखी है आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। जामली लगे इतने बड़े बड़े लोगों के 5-5 हजार 10-10 हजार गज पे अपना बड़े बड़े बेंगलोज हैं, उन पे हांडिया रखी हुई देखी है? ये हांडिया कहाँ में मिलती है? झोपड़ियों में। हत्ता कि आप इंटीरियर सिंध चले जाए, वो कच्चे मकान है, वो बांस के उसके बने होते हैं, उन पे भी काली जो वो मिट्टी की अपना वो रखी होती है पतीलियां, वो मिट्टी की अपना वो हांडिया रखी होती है कि वो नजर से बचाने के लिए। तो मेरा आप सोचते हैं ना कि नजर ना लग जाए, तो यकीन माने वो अल्लाह ताला कहता है जब तू ये सोच रहे नजर तो तुझे लग जाएगी। तो मेरे और आप बेसिकली जैसा सोचते हैं मेरे और आपके साथ वैसा होता है। नजर लगने के बारे में सोचते हैं तो नजर लगती है। दुनिया में लोग डेली का 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, डेली का। उनको नजर नहीं लगती। हाँ, उस पे भी अपना वो लोगों को अपना वो नहीं, वो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। अबे खुद तो ठीक नहीं, दूसरों को बता रहे हैं। इस बिजनेस में यही होता है सबसे ज्यादा। तो मेरे और आप बेसिकली होता ही है कि मेरा आप जैसा सोचते हैं मेरे और आपके साथ लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाता है। अच्छा सोचने में मुझे बताएं ना, क्या बिजली का कोई बिल आता है? बिल्कुल नहीं, पेट्रोल खर्च होता है? नहीं होता। मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको जाके मार्केट में देखें, मैं अभी एक सीरियस बात आपसे करने वाला हूं। मुझे और आपको मार्केट में जाकर लोगों से पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। देखिए, रोने वाले तो बहुत सारे इस तरह के मेंबर्स आते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो जिससे बात करता हूँ डीएक्शन का मेंबर निकल आता है, जिससे बात करता हूँ डीएक्शन का मेंबर निकल आता है। हालांकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे 29 करोड़ आबादी है, वो दरख्त लाए तो बंदे ही बंदे, खड्डा खोदे तो बंदे ही बंदे, इतने बंदे हैं, इतने लोग हैं, मेरा पूछते ही नहीं है। जब पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? पूछना तो फर्ज है ना, पूछना चाहिए कि यार आपको मिसाल के तौर पे अबरार अब्बासी बैठा हुआ है, अबरार अब्बासी बार अपना मैं इसको अपना पूछता हूँ कि यार कोई पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, पूछने में क्या अर्थ है? बिल्कुल। या रियाना किरण आपके घर में कोई हेल्थ का कोई मसला है, या आप हमारी ये कॉफी लेंगी, पूछने में क्या अर्थ है? पूछने में कोई अर्थ है या नहीं है? वो आ भी जाते हैं सर, जिनको पूछ लिया जाए ना तो उनके घर में 100 मसले निकलते हैं, फिर वो हमारे रास्ते आ जाते हैं। यकीन माने मेरे साथ बहुत ऐसा होता है और मैं सबको बताती हूँ, कुछ नहीं करो ना तो ये तो बोल ही दो, पार्ट टाइम कुछ करना है। और डीएक्शन भी जिसको आप दें ना तो चिपकाए नहीं डीएक्शन किसी को, उसको अच्छे से डीएक्शन दें आप, वो आपका लाइफ टाइम आपका एक रिलेशन बन जाता है, आपका कस्टमर बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी को कॉफी भी देते हैं ना, बहुत सारे हमारे मेहमान होते हैं, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, वो कहते हैं मैंने देख इसको कॉफी चिपका दी, मैंने इसको ऋषि चिपका दिया, मैंने इसको माइक्रोवीटा चिपका दिया, या मैंने इसको डीएक्शन मेंबरशिप बना दी, इसको डीएक्शन चिपका दी। बेसिकली वो बंदे सेल्स वाले स्पेशली बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हम लोगों ने इसको चिपका दी, वो खुश हो, बेसिकली वो बेवकूफ है, स्टूपिड है, उन्होंने अपना ही नुकसान
वन टाइम तो वो ले लेगा, लेकिन सेकंड टाइम दिल में जगह बनाए। किसी को आप रिएक्शन की कॉफी दें, हत्ता के जो आपके मेंबर्स बन चुके हैं उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाए, उनको भी आगे वो आगे पता नहीं आपको कितने कंज्यूमर्स देंगे, वो आगे पता नहीं कितने आपको मेंबर्स देंगे। और ये जो चिपकाने वाली सोच वाले लोग हैं, ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी जो टीम होती है, वो आपकी टीम क्या होती है? आपकी औलाद से भी बढ़ के होती है। आपकी टीम क्या होती है? टीम आपका रिस्क है, कंज्यूमर्स आपका रिस्क है, टीम आपकी रिस्क है। तो अपने रिस्क के बारे में, अपनी औलाद के बारे में कभी भी आप गलत सोचते हैं? कभी भी गलत सोचते नहीं है, सोचना चाहिए भी नहीं। तो ये रिएक्शन में मेरा और आपका रिस्क है, तो इस रिस्क के साथ क्या करना है? मुखलिस होना है। और किसी भी काम को जब मैं और आप दिल से करते हैं, डूब के करते हैं, वो काम हमें रिटर्न में देता है। और जिस काम को हम पेल रहे होते हैं, जिस काम को हम ऊपर ऊपर से कर रहे होते हैं, वो काम भी कहता है कि तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब आप लोगों ने ये सोचना है कि आप लोगों ने कौन से उसमें रहना है कि सर्वाइव, यानी कि जिंदगी में तरक्की की मनाजिल तय करना है, फलना फूलना है, या बस सर्वाइव करना है, बस जिंदा रहना है, बस ठीक है, जैसे गुजर रही है, जैसे कट रही है, इसको कटने दें। है ना? क्या आप किस में जाना चाहेंगे? सर्वाइव में। जी औरंगजेब भाई, आप? सर जितने भी बैठे हैं सब सर्वाइव में जाना चाहेंगे सर। जितने भी बैठे हुए जी सर। इस साल में, मुझे पता है इस साल में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इसमें से कम से कम 50% लोग, 100% नहीं, इस साल में 50% लोग 5 साल बाद किसी न किसी इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे होंगे। लेकिन 50% लोग, वो उनको जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग्स दे दें, जितनी मर्जी उनको आप नॉलेज दे दें, कुछ लोग होते हैं वो हर ट्रेनिंग में भी बैठे होते हैं, उनको टच से मस नहीं होते, उनको जितना मर्जी आप झंझोड़ते रहे, जितना मर्जी आप हिलाते रहे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने सॉफ्टवेयर को ठीक रखें। और अभी ये कितनी बेहतरीन किस्म की आप लोगों के पास ये प्रमोशंस आई हुई हैं। 150 पीवी पे इस महीने अगर आपकी टीम में कुछ लोग ज्वाइन, अगर आपने सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है तो ठीक है, बस ओपीवी करते नहीं, बस सर्वाइव करते रहेंगे आपकी एक्शन सिस्टम में। औरंगजेब भाई? जी सर। नेक्स्ट मंथ 11। जी सर। 2024 एक इवेंट तो कराची में हो रहा है, इसी में अपना 29 तारीख को हो रहा है। 11/24 के जितने भी क्वालिफायर्स हैं, चाहे वो दिसंबर के हैं चाहे वो जनवरी के हैं, वो इस इवेंट में आएंगे 29 तारीख, यानी कि परसों सुबह 10 बजे कराची ऑफिस में। उसमें आप लोगों के लिए खाने पीने का एहतमाम भी किया गया है और लर्निंग भी होगी। कंट्री मैनेजर साहब की वहाँ पे बात हो रही थी मेरी, तो वो इस वक्त एबटाबाद में, और 28 तारीख की उनकी रात की फ्लाइट है वापसी की कराची की। वो स्पेशली, हालांकि वो शायद भाई से पिंडी मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे यार हम सीएम साहब को रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कराची में 29 तारीख को इवेंट रखा हुआ है, इस वजह से रुक नहीं सकते वो। अब 29 तारीख को कराची सीएम साहब भी वापस आ रहे हैं, लर्निंग सेशन भी होगा। तो 150 पीपीवी, एक तो है 100 पीवी सर्वाइव वाले लोग, एक है सर्वाइव, तरक्की की मनाजिल तय करना, फलना फूलना। 29 वाला इवेंट है, ये उनको अटेंड करना चाहिए। आपकी टीमों में जो भी नए लोग मेंबर्स ज्वाइन होंगे, उनको क्या क्या करना है? जस्ट 150 पीवी पे कोई प्रमोशन आती है हरियाणा? नहीं। इतनी इजी प्रमोशन, इतनी आसान प्रमोशन, और इसमें भी अगर आप लोगों को ना लेके आए 150 पीवी करवा के, 150 पीवी की सेल कितने की हो जाएगी हरियाणा? 30,000। 30,000 यानी कि $100।
ये 30,000 रुपए की प्रोडक्ट किसी के पास आती है, वो 40,000 रुपए की आगे रिटेल भी कर सकता है या खुद भी खा सकता है। अब इसमें बेनिफिट क्या है? एक तो नया मेंबर, उसको 6% इसका बोनस भी आ जाएगा 150 पीवी का। प्लस क्या होगा? प्लस ये 29 तारीख को एक इवेंट होगा, इत्माम होगा खाने पीने का, कम से कम पर पर्सन 1000 रुपया खर्चा तो आ जाएगा ना। 6% बोनस कितना बन जाएगा उसका औरंगजेब में? 1000 रुपये बन जाएगा। ये सर 600 बनेगी। 150 पीवी का जी सर 600 बने। ज्यादा बनेगा ज्यादा बने। ज्यादा बनेंगे ना, 24% टैक्स भी कट जाएगा ना। एक मिनट अभी आपको बताता हूँ। इस वक्त तकरीबन 8,500 रुपये एसवी बनती है 100 पीवी की। तो 24% टैक्स कटेगा, 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस कटेगी। बात तो ये है ना कि कमीशन तो बनेगा, कटाना कटाना तो बात चले। की बात है। सही है, 765 600 रुपया लगा दें। 600 रुपया उसको बोनस आ गया। प्रोडक्ट भी आ गई है उसके पास। जी सर 30,000 की लगा लें, 40 की बिना लगाएं। 1000 रुपए का उसने खाना खा लिया। लर्निंग को छोड़ दें, लर्निंग क्या होगी? हम लोग वो वक्ती तौर पे सोच रहे होते हैं हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। 1000 रुपए का खाना। नेक्स्ट मंथ इवेंट होगा 11 2024 का। होगा कहां पे? मेरिट में, मैरियट में, पीसी में, किसी बड़े फार्म हाउस में, किसी भी, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन किसी अच्छी जगह पे। अगर मैरियट में, हमारे ज्यादा इवेंट मैरियट में ही हो रहे हैं, अगर मैरियट में ही होता है, मैरियट में जाके एक कप चाय पिए आप, एक कप चाय सर 2200 रुपये की। 2200 रुपए। और हम लोग जाते हैं तो हमारे आगे मैरियट में क्या रखा होता है? हर चीज होती है सर। बूफे डिनर। जी सर कितनी किस्म की डिशें रखी होती हैं? कम से कम कोई 30-40 किस्म की डिशें रखी होती हैं। तो एक पर पर्सन पे एक चाय का कप वहां पे 2200 रुपए का है। तो एक बंदा अगर वहां जाके मैरियट में खाना खाएगा, कितना एक बिल आ जाएगा उनसे? सर 25 से 30 हजार रुपये आ जाएगा। 25 से 30,000 रुपए। बंदे ने किया क्या था? 30,000 की सेल की थी। घाटे का सौदा ही। फायदे का सौदा था। और ये भी सेल करके सर वापस आ जाते हैं पैसे तो 30,000। अगर हम सेल पे बात करते हैं तो हम किसी को दे देते हैं, पैसे वापस आ जाते हैं। कर चुका है, मोबाइल भी ले चुके हैं, 350 की तक क्या कुछ कर सकते हैं। फिर भी अगर लोग देखें, लोगों को बेसिकली हमें एक्सप्लेन करना है सही से। लोगों को सही से जब आप बताएंगे तो लोग करेंगे ना। हम लोगों को बता ही नहीं रहे, हम बेसिकली सर्वाइव कर रहे हैं। नए मेंबर्स को भी यकीन माने हम लोग गाइड ही नहीं कर रहे, नए मेंबर्स को भी हम बता ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम काम को ना ऊपर ऊपर से बेदिली से कर रहे हैं, काम को ऐसे पेल रहे हैं। जब काम को पेलेंगे तो काम में कहता है बस ठीक है, तुझे भी मैं ऐसे ही रिटर्न दूंगा। तो जो लोग काम दिल से करते हैं, काम डूब के करने हैं, काम उनको रिटर्न में दे रहा है। अब बाहर के देखें, नेपालियों को देखें, फिलिपाइनियों को देखें, पीरू वालों को देखें, ये अजरबैजान वालों को देखें, अमेरिकन को देखें। दुनिया में लोग 35-35 करोड़ रुपया पर मंथ, दुनिया के जो रिएक्शन के मेंबर्स हैं 35-35 करोड़ रुपया पर मंथ रिएक्शन से कमा रहे हैं। 7-7, 8-8 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। खवातीन वहां पे इंटरनेशनली 1-1 करोड़ रुपया। अभी वो उदा क्राउन एम्बेसडर थोड़ी है, अभी वो मेरे ख्याल में सीनियर क्राउन डायमंड है, उसके 12 डायमंड है। $30,000 बोनस उठा रही है, 85-90 लाख रुपया। क्या वो ये 100 पीली में लगे हुए होंगे? वो रात को 3-3, 4-4 बजे तक अपना वो लोग काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो काम को डूब के कर रहे हैं, हम लोग काम को ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। हम बस सर्वाइव कर रहे हैं और जिंदगी में बस रोना रोना लगाया हुए। रोना रोते रहेंगे तो भाई जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अपना फलना फूलना भूल जाइए आप। फिर आपके लिए अपना सरकार भी बदल लें, आपके लिए टीचर भी बदल लें, आपके लिए मौसम भी बदल लें, आपके लिए जो मर्जी बदल लें, अपने आप को बदलें, फिर आप सर्वाइव करेंगे। बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, अपने आप को बदल लें। तो ये गेरअप के अपना प्रमोशन में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके आए। आपकी टीमों में जितने ज्यादा नए लोग आएंगे, नया टैलेंट आएगा, न्यू ब्लड आएगा, उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा है।
ये इवेंट है, 2 इवेंट अपना फ्री में अपने लोगों को मिल रहे हैं, तो इस इवेंट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करें इसमें शामिल करें आप लोग, और 500 पीपीवी करने दें। अगर कोई शख्स अपने कोड पे 500 पीपीवी करता है, जैसे उजाला कर चुकी है, एंड्रियो कर चुका है, अगर कोई शख्स इस महीने 500 पर्सनल पॉइंट अपने कोड पे करता है, उसको क्या फायदा है? दुबई का एयर टिकट, दुबई का एयर टिकट कितने का आता है रंजीत भाई? सर इसके नजर नहीं है, इसे 2-2.5 लाख का तो होगा। 1,20,000 रुपए का, लाख रुपए का कर लें आप। नेक्स्ट मंथ इवेंट हो रहा है दुबई में, अलैन में 16, 17, 18 फरवरी को। उस इवेंट में पूरी दुनिया के क्राउन एम्बेसडर, हम बात करते हैं ना गैदरिंग की, ना कि गैदरिंग आप कामयाब लोगों के साथ करें। जब आप कामयाब लोगों के साथ गैदरिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वरना वही बचपन वाला घिसा पिटा वो सॉफ्टवेयर जो आपका डला हुआ है कि बस आपने गरीब ही रहना है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो सॉफ्टवेयर हमें डाल दिए गए, हम उसी सॉफ्टवेयर के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहेंगे। गैदरिंग चेंज करेंगे, अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। वो जो दुबई वाला 3 दिन का सेशन है, वो 7 स्टार होटल में रिहाइश, 3 दिन खाना पीना, वहां पे क्राउन एम्बेसडर आए होंगे पूरी दुनिया के 188 ममालिक के, डॉक्टर लेम आया होगा, उनके साथ आप 3 दिन गुजारेंगे। 500 पीवी अपने कोड पे पर्सनल करने दे। अगर आपका टिकट नहीं भी निकलता आपका नुकसान क्या है? जो नुकसान मुझे बता देंगे, फलां मेरा नुकसान है। थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। बात वही है, अगर थर्वाइव में जाना है, फलने फूलने वाली सोच में जाना है, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। अगर आपने सरवाइव में जाना है, जिंदा रहना है सिर्फ, तो फिर तो ठीक है, जैसे कट रही है कटती रहे। तो ये कीजिए, और इसमें और क्या फायदा है 500 पीवी करने से? सर 2 बंदे जो है अपने लेके जा सकते हैं गियर अप 2024 में इवेंट में। 2 बंदे 29 तारीख को भी लेके आ सकते हैं, और 2 बंदे मैरियट में भी जा सकते हैं। जी, जनवरी के विनर अगर इस महीने भी क्वालिफिकेशन करेंगे तो अपने साथ एक फैमिली मेंबर को भी लेके आ सकते हैं। और सर जो हमारी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी 150 वाली हमारी टीम में, टीम सर ने कहा था इस मंथ में जो न्यू ज्वाइनर होगा वो भी आपके साथ आ सकता है। न्यू ज्वाइनर वो ऑलरेडी दिसंबर के महीने के जो भी आपके क्वालिफायर्स हैं, जो आज की फाइट होगा वो भी आ सकते हैं। वो तो 29 तारीख को भी आएंगे, और नेक्स्ट मंथ जो प्रोग्राम होगा उसमें भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो इस महीने भी क्वालिफाई कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने साथ एक बंदे को भी फ्री में लेके आ सकते हैं। जी सर, हमने कल से ज्वाइनिंग करी है, तो उसका मेथड जस्ट आप अपने कोड पे 150 पीवी करें कल तक, आप भी इन दोनों प्रोग्रामों का हिस्सा बन जाएंगे। 31 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ वाले इवेंट का हिस्सा बनेंगे आप लोग। तो बेहतर है 31 से पहले ही अपना कर लीजिए, ताकि ये 2 इवेंट आपको मिल जाएंगे। जो चीज आपको 6 महीने में सीखने को मिल रही है, इन 2 इवेंट से आपको सीखने को मिल जाएगा। जी, जैसे हमें किसी ने ज्वाइन करवाया है साल के तौर पे, तो ये जो उनके पॉइंट्स हैं उनकी हमें नहीं मिल सकते पॉइंट्स, जैसे हम अदर बंदे को करवाएंगे। अभी ज्वाइनिंग वाले पॉइंट नहीं है, पर्सनल पॉइंट। पर्सनल कोड पे जो चीज लेंगे या किसी को दिलवाएंगे, वो पॉइंट्स आपके काउंट होंगे। 500 की पर्सनल है जी, पर्सनल है। अभी हम जैसे एक बंदे को रजिस्टर करवाया है, ये इसका अमाउंट, तो उस पे कितने पॉइंट मिलते हैं? और डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट उसने ली है। प्रोडक्ट पे होता है पॉइंट, जी, वैसे नहीं होते। नहीं। अभी इजिप्ट का, मिस्र का भी टूर अनाउंस हो गया है। मिस्र के टूर के लिए पूरे साल में दिसंबर तक 2,25,000 आप में से विदाउट प्लानिंग अगर कोई कामयाब होने के लिए सोच रहे हैं, तो वो जस्ट उसकी एक ख्वाहिश ही हो सकती है। आप में से किसी ने प्लान किया
इजिप्ट का, मिस्र का टूर विन करने के लिए। जब तक आपके अंदर से वाइब्स नहीं आएंगी ना, चीजें नहीं मिलती। देखिए सही बात है। बात वही आती है कि मैं और आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि अल्लाह ताला को हमारी जुबानें समझने की जरूरत नहीं है कि आप पंजाबी में मांग रही हैं, मैं हिंदू में मांग रहा हूँ, ये पश्तो में मांग रही है, ये सिंधी में मांग रहे हैं। कितनी जुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। अब कोई किस लैंग्वेज में अल्लाह ताला से मांग रहा है, कोई किस लैंग्वेज में अल्लाह ताला से मांग रहा है। ना अल्लाह ताला को कोई ट्रांसलेटर रखने की जरूरत है। अल्लाह ताला का एक ही फार्मूला है कि मेरा बंदा जैसा मेरे से गुमान करेगा मैं इसको वैसा अता करूंगा। अब अगर मैं वो मिसाल दी थी कि ये अगर किसी अमीर शख्स से जाके 50 रुपए की अपना वो बोलेंगे मुझे 50 रुपए का चेक काट के दे दो, ये उसकी भी तौहीन है। तो हम अल्लाह ताला से बड़ा क्यों नहीं मांग सकते? ये मिस्र का टूर तो मुश्किल है क्या? मैंने मांगा वैसा वैसे। आप यकीन माने, आप अपना अल्लाह ताला से अपना मांगे तो सही कि या अल्लाह पाक मुझे ये मिस्र का टूर हर सूरत क्वालिफाई करना है, मुझे ये मिस्र का टूर विन करना है। मिस्र के टूर के विन में ही आपका स्टेटस सोचे कहां पे होगा, आपका बोनस सोचे कहां पे होगा। मिस्र का टूर आपको क्वालिफाई करने के लिए पीपीवी ज्यादा चाहिए, पर्सनल पॉइंट आपको ज्यादा चाहिए। अगर कोई शख्स आपने कोड पे मिसाल के तौर पे जनवरी में पॉइंट कितने है टोटल 2,25,000 TSIB पॉइंट। ये पॉइंट्स कैसे लगेंगे आपके कोड पे? मिसाल के तौर पे जनवरी में 1000 पॉइंट होंगे तो आपको ये कितने पॉइंट लगेंगे? 1400 पॉइंट। तकरीबन मिनिमम 1400, 1500 भी लगते हैं, 1600 भी लगते हैं। मिनिमम में मैं बताता हूं, ये मिनिमम आपको लगेंगे 1400 पॉइंट। 400 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर 10,000 पॉइंट करेंगी तो कितने लगेंगे? 14,000 पॉइंट लगेंगे। तो पर्सनल कोड में जो लोग ज्यादा पीवी करेंगे उनको इस टूर में ज्यादा पॉइंट्स लगेंगे। समझ में आ रही है बात? और आपकी टीम में मिसाल के तौर पे ये समीरा खालिद हैं। समीरा खालिद की टीम में ये स्टार एजेंट है सानिया। अच्छा, पर्सनल पॉइंट ही नहीं आपको 140% या 150% लगेंगे, बल्कि आपकी नॉन एसए लाइन, जो लाइनें आपकी स्टार एजेंट नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपने कोड में 1000 पॉइंट किए, इसके तो 1400। आपकी ये लाइनें स्टार एजेंट नहीं है, इन लाइनों में भी आपके 2000 पॉइंट का काम हुआ होगा। तो यहां से उनसे भाई कितने लगेंगे? 2800। यहां से भी आपको 2800 पॉइंट ही आपकी होगी। नॉन स्टार एजेंट लाइन वो पीजीपीवी के लाएंगे। पीजीपीवी पर्सनल और ग्रुप के पॉइंट मिलिए जो होते हैं नॉन ऐसे लाइनों से, ये भी आपको 140-150% लग रहे होते हैं नॉन ऐसे लाइन वाले पॉइंट। तो अगर किसी ने टीएसआईपी का टारगेट रखा है कि मुझे मिस्र का टूर विन करना है, तो विदाउट प्लानिंग वो विन नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये करना पड़ेगा अपने पर्सनल कोड पे से ज्यादा सेल अपने करनी पड़ेगी और अपनी नॉन ऐसे लाइन में ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये सानिया आपकी स्टार एजेंट है। अब सानिया के पर्सनल पीवी हुए मिसाल के तौर पे 500 और सानिया की नॉन ऐसे लाइनों में पॉइंट हुए कितने? 1500। कितने पॉइंट हो गए? 2000। सानिया की टीम में उजाला स्टार एजेंट है। उजाला से हट के सानिया की लाइनों में 1500 पॉइंट हुए और 500 पर्सनल, टोटल 2000 पॉइंट हुए। तो यहां से कितने लगेंगे आपको? 50%, यानी कि 2000 के 1000 पॉइंट। ये जनवरी की बात हो रही है। सर ये समीरा को 1000 पॉइंट लगेंगे, सानिया को तो 2000 लगेंगे। सानिया को लगेंगे, अभी तो इनकी बात हो रही है। समीरा को 2000। ये कैलकुलेशन समझा रहा हूं, उसी हिसाब से सोच ले। अच्छा, उजाला के पर्सनल पॉइंट हुए 500 और उजाला की नॉन ऐसे लाइनों में पॉइंट हुए कितने? नॉन ऐसे लाइनों में पॉइंट हुए 3500। ये कितने पॉइंट हो गए? 4000। 4000 का 40% कितना हो गया?
400 1600 1600 पॉइंट आपको यहां से लग गए। अच्छा आगे जाएं। अब उजाला की टीम में ये कोई और स्टार एजेंट है, समीर के पर्सनल पॉइंट कितने हैं? समीर के पर्सनल पॉइंट 1000 है और समीर के नॉन ऐसे लाइनों में पॉइंट है फर्ज करें 4000। ये कितने हो गए? 5000 पीवी। 5000 पीवी का 30% कितना होगा? 1500 1500 पीवी आपको यहां से आ गए। अब समीर की टीम में 1 2 3 ये आ गया, कोई नईम आ गया। 4th जनरेशन। नईम की टीम में नॉन ऐसे लाइनों के पॉइंट और पर्सनल पॉइंट फर्ज करें हुए 10,000। 10,000 का 20% कितना होगा? 2000। 2000 पॉइंट आपको यहां से आ गई। अब इसी तरीके से नईम की टीम में औरंगजेब साहब है। औरंगजेब साहब के पर्सनल पॉइंट और नॉन ऐसे पॉइंट हुए मिसाल के तौर पे 20,000। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2000। 2000 पॉइंट आपको यहां से आ गए। ये मैंने आपको एक फार्मूला समझाया है। आप कैलकुलेट कर लें कि आपको 2,25,000 पीवी चाहिए, तो ये साल के 12 महीने हैं। पर मंथ आपको कितने पीवी चाहिए, पर डे कितने चाहिए। जैसे ये बच्चे ने कैलकुलेशन की कि मुझे क्राउन इन्वेस्टर बनना है, जैसे वो सऊदीया की अभी खातून, मेरी भी अभी नॉलेज में आया है कि 6 महीने में वो खातून क्राउन इन्वेस्टर बनी है। हमारे यहाँ 6 महीने में लोग स्टार एजेंट बनते हैं तो बड़े चौड़े होकर घूम रहे होते हैं, और स्टार एजेंट बनने पे उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो खातून 6 महीने में क्राउन इन्वेस्टर बन गई है। लेकिन उन लोगों के माइंडसेट क्या होंगे, उन लोगों के सॉफ्टवेयर कैसे होंगे। अब देखें, एक आम आदमी का बच्चा होता है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होता है। आम आदमी के बच्चे के सॉफ्टवेयर में क्या चीजें उसके वालिदैन फीड कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे हम आम लोग हैं, हम लोग अपने बच्चों के दिमागों में क्या चीजें फीड कर रहे होते हैं। जैसे आगे बता रहे होते हैं उसको कि मेरी स्ट्रगलिंग का पढ़ लिख के नौकर बनना है। हम कहते हैं बेटा बस तुझे ना दिल से पढ़ाई कर, तू ना बस तुझे ना हमने डॉक्टर बनाना है। तो वो उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से आगे बढ़ रहा होता है। डॉक्टर बनाना है या तुझे बेटा मैंने पुलिस में भर्ती करवाना है। जैसे औरंगजेब साहब के वालिदैन ने कहा होगा बेटा तुझे हमने पुलिस में, तुझे ना हमने कमांडो बनाना है, तू हमारा कमांडो है। अब बचपन से वो सॉफ्टवेयर डला हुआ था, ये कमांडो बन गए। सर समझ में आ गई। रियाना के अपना दिमाग में कुरैशी साहब ने सॉफ्टवेयर डाला था कि आपने वकील बनना है। हाँ, ऐसे ही है। ये बन गई। हाँ सर खुद डाला था, खुद बनी। अच्छा खुद डाला। खुद अपडेट किए, अपने सॉफ्टवेयर खुद अपडेट किए। उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर डाला था? सर उन्होंने डॉक्टर का डाला था। उन्होंने डॉक्टर का डाला था, ये वकील बन गई हैं। तो बन तो गई ना। हाँ सर अब हम ये कह रहे हैं जो हमारे अभी बड़े बच्चे हैं जिनको हम डिएक्शन लेकर आए, हम इनके अंदर सॉफ्टवेयर डाल देते हमें हैं, पहले अपने कामयाब हो सॉफ्टवेयर जाएंगे को इंशाल्लाह। हमें सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर थोड़े से वो अपडेट तो अभी करने बन हैं। गया ना सॉफ्टवेयर। अरे इसको कभी छोड़ते चोरी हो हैं, गई। ये TSIB को भी छोड़ते हैं, ये सारी चीजों को छोड़ते हैं। हमें सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर थोड़े से अपडेट करने हैं। बिल्कुल माइंड। रविशंकर जब पैदा हुआ था तो रविशंकर के मम्मा पापा ने कहा था तेरा नाम रविशंकर है, तेरा नाम रविशंकर है, ये तेरी मम्मा है और यही तेरे पापा है ना, और तू हिंदू है। यही सॉफ्टवेयर डाला था, वो उसी सॉफ्टवेयर के मुताबिक चल रहा है। औरंगजेब साहब के मम्मा पापा ने सॉफ्टवेयर डाला था ये तेरी अम्मी है, यही तेरे पापा हैं। और तू जनाब ऐवान बरादरी से, तू जनाब नईम शाह के सॉफ्टवेयर डाला था, तेरा नाम नईम है, ये तेरी मम्मा है, यही तेरे पापा हैं। और तू जनाब अपना वो सैयद है, तू जनाब अपना वो खान है, तू जनाब चौधरी है, तू जनाब अराई है, तू राव है, तू मलक है। ये बचपन से हमारे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग जिंदगी आगे गुजार रहे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या करने हैं, थोड़े से हम लोगों ने अपने अपडेट करने हैं। ऐसे ही अब जैसे अमीर लोगों के बच्चों के सॉफ्टवेयर, अब जैसे मिसाल के तौर पे बिलावल है, बिलावल का सॉफ्टवेयर क्या डाला होगा,
उसके मम्मा पापा ने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसका सॉफ्टवेयर, उसका सोचे ना, सोचने का अंदाज क्या होगा। मरियम का सॉफ्टवेयर उसके वालिदैन ने क्या डाला होगा, जो डाला वही कर रहे हैं लोग। हैं? जो उसका सॉफ्टवेयर डाला वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर डाला हम उसी हिसाब से आगे सही बात बढ़ रहे हैं। अब देखें ना, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट में आगे अपना बिलावल भी, उधर से मरियम भी आ रही है। उनके जो सॉफ्टवेयर डालेंगे, आपने सानिया का डाला होगा, सानिया आपने ना टीचर बनना है। नहीं, मैंने अभी फिलहाल डीएक्शन का डाला है। अभी रिएक्शन का डाल दिया। हाँ, पढ़ाई तो इसको बहुत आगे तक जाना था, मगर कोरोना ने सब खत्म कर उजाला का क्या डाला था, आर्टिस्ट का? वो नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला इनके, मगर इनकी थिंकिंग थी ये कि मैं ये बना, मगर डीएक्शन में आने के बाद मैंने पैसा कमाना सिखाया इन लोगों को। अब्बासी ये भाई software ने, डाला है। अब्बासी भाई के बड़े भाई थे प्लम्बर, क्या थे, प्लम्बर। नंबर अब इसके वालिदैन ने भी कहा होगा, बेटा तेरा बड़ा भाई भी प्लम्बर, प्लम्बरी के काम में है, तूने भी प्लम्बर। हाँ। इसका प्लम्बरी का सॉफ्टवेयर डाला गया, ये प्लम्बर बन गया। अब ये मेरे से टकरा गया, अब मैंने इसका सॉफ्टवेयर क्या कर दिया, अपडेट कर दी। अपडेट कर दिया। अब मैंने इसके सॉफ्टवेयर में क्या कर दिया, रिएक्शन डाल दी। हमें बेसिकली ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर पे क्या करना है, अपडेट करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट कहां से होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा किताबें पढ़ने से। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिंदगी में आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप कामयाब लोगों की किताबें पढ़ें, उनकी आदत कैसी होती है, उनकी हैबिट्स, वो क्या सोचते हैं, आप ट्रेनिंग्स लें। आप अपने से कामयाब लोगों के साथ अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें। ये चीजें करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे। नहीं करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे। नहीं होंगे। अपने सॉफ्टवेयर का हमेशा अपडेट रखेंगे, अपडेट रखेंगे तभी जिंदगी में, वरना आप सर्वाइव जिंदा रहने वाली जिंदगी गुजारने होंगे। आप सिर्फ बस जिंदा ही रहेंगे। आप सर्वाइव, फलने फूलने वाले की सोच छोड़ दें कि आप जिंदगी में फले फूलेंगे आप। और डीएक्शन में जो सीखने को हमें मिलता है, जो लर्निंग हमें यहां से फ्री में मिलती है, ये लर्निंग हमें बाहर कहीं से नहीं मिलती। अगर आप और मैं आज ये सोच रहे हैं कि जनाब देखिए ना, आज भी औरंगजेब भाई हम लोग पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में, इस कराची में आज भी हम लोग अपने बच्चों को काला टीका लगाते हैं, नहीं लगाते? लगाते हैं। लगाते हैं ना, नजर से बचने के लिए सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि काला टीका लगाएंगे तो नजर से बच जाएगी। और नजर लग भी जाती है। वो बच्चे को कभी मोशन हो जाती है, कभी वो गिर जाता है, कभी उसको आंख में लग जाती है, कभी उसको टांग में लग जाती है, कभी उसके हाथ में लग जाती है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा अननेचुरल। जैसे ये नेचुरल सी बात है ना, मैं और आप मिसाल के तौर पे, रियाना अगर चूल्हे पे हाथ रखेगी, इसका हाथ जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। मेरा हाथ जलेगा, आपने रखा ही नहीं। मैं डालूंगा तो मेरा भी जलेगा ना, आपका हाथ भी जलेगा। नहीं, आप कह रहे हैं मेरा आपका रखा ही नहीं। अगर अमेरिका के सदर का हाथ रखते हैं चूल्हे पे, तो जलेगा। जलेगा। ये नेचुरल सी बात है कि हाथ को आग में रखेंगे तो जलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका के सदर का हाथ नहीं जलेगा, रियाना का हाथ जलेगा और मेरा हाथ जलेगा। ये नेचुरल। तो जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो अननेचुरल चीजें करनी होंगी। नेचुरल तो कर ही रहा है, 100 बीवी वाले तो बस चल ही रही हैं, गुजर रही है, उनकी काट ही रही है। तो जितना कितना आप अल्लाह ताला से अच्छा आप गुमान रखेंगे, जितना कितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही अल्लाह ताला हमें आगे से दे रहा होता है। थोड़ा सा बस आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा काम करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बड़ी अच्छी